पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट लेक्चर में या मैं कहूँ पहले और वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम ऑक्यूपेशंस को कैटेगराइज करते हैं, फिर हमने उनकी डिटेल्स पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, साथ में पैरामेडिकल स्ट्रक्चर भी देखा था। आज पढ़ रहे हैं लास्ट सेक्टर दैट इज टर्शियरी सेक्टर और फिर पढ़ेंगे इनका कंपैरिजन और डिपेंडेंसी आज ही के लेक्चर। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू टर्शियरी सेक्टर। बच्चों वैसे टर्शियरी सेक्टर बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करना और समझना। देखो, एक हो गया जो नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, दूसरा हो गया जो नेचुरल रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको पहुंचा कौन रहा है पीपल तक, वो सेक्टर आ गया सर्विस सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर। अब हर वो आदमी जो आपको सर्विस देता है या आपको कुछ दे रहा है वो सर्विस सेक्टर है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन आपको सामान दे रहा है, ठीक है, सर्विस दे रहा है। बेसिकली पिज्जा डिलीवरी बॉय वाला आता है ना आपके पास, वो क्या करता है, वो डिलीवरी देता है, सर्विस सेक्टर में है वो। सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती हैं, आपकी मदद करती हैं काम करने में, सर्विस सेक्टर है। कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं, कुछ बना तो नहीं रहे ना, वो कनेक्टेड तो नहीं है ना नेचुरल रिसोर्स से, बस आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो लोग कौन हो गए, वो लोग भी बीपीओ केपीओ ये सब सर्विस सेक्टर में हो गया। एटीएम बूथ बनाता तो नहीं है ना, नोट निकाल के देता है बस अंदर से, सर्विस सेक्टर। डॉक्टर्स ज्ञान होता है उसको यूज करते हैं। टीचर्स आपको कुछ बता रहे हैं, मैं कुछ बना तो नहीं रही ना सामान, ठीक है, ना ही मैं नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड हूँ। ऐसे ही आप लॉयर्स देख लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ई कॉमर्स तो आजकल पूरा टर्शियरी सेक्टर में है। आपके रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, सब टर्शियरी सेक्टर में आएंगे क्योंकि वो अपने एज ए ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को आपको सर्विसेज देने के लिए, ना कि कुछ बनाने के लिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट सिस्टम इन द डेवलपमेंट ऑफ P&S। ये प्राइमरी और सेकेंडरी है बच्चों, शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, अब सपोर्ट कैसे करता है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया। किसान ने वीट उगाया, फैक्ट्री वाले ने उस वीट का फ्लोर बना दिया। अब वो फ्लोर आप तक कैसे पहुंचेगा, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से पहुंचेगा, सर्विस हो गई ना। तो सपोर्ट कर रहा है ना प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। अब प्राइमरी से भी अगर कई बार इतना दूर होता है रॉ मटेरियल से फैक्ट्री का लोकेशन की, सामान आने जाने की व्यवस्था कौन करता है, सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर हो गया। समझ रहे हो कि कैसे ये सपोर्ट सिस्टम है। आप कंप्यूटर लेकर आते हो, कंप्यूटर बनता तो सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, मोबाइल फोन में कोई प्रॉब्लम आती है, कहाँ फोन करते हो, कॉल सेंटर करते हो ना। तो कॉल सेंटर वाले कौन है, सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ द थ्री सेक्टर्स वर्क एंड टर्शियरी सेक्टर इज एक्टिंग नाउअडेज एज द बिगेस्ट बैकबोन ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। आगे और भी पढ़ेंगे इन सेक्टर्स के बारे में, डिपेंडेंसी के बारे में, कौन किस पे कितना डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो 9th स्टैंडर्ड से हो गए कि व्हाट इज टर्शियरी, व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, ये नहीं आता। बोर्ड पूछता है एक्सप्लेन करो हाउ थ्री ऑफ द सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट। एक भी सेक्टर अगर कमजोर पड़ गया तो दोनों पे असर पड़ेगा, ये पूछते हैं। या फिर कंपैरिजन पूछते हैं, कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर्स, हु इज बेस्ट, ये हम देखेंगे, हु इज बेस्ट इन आवर नेक्स्ट। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, कंपैरिजन में आपको लगा होगा ऐसे हम कंपेयर करने वाले हैं कि कौन बेहतर है, कौन बेस्ट है, कौन लीस्ट है, राइट। अगर ऐसे भी आप कंपेयर करोगे, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, हम यही कंपैरिजन करने वाले हैं। कंपेयर कैसे करोगे, ये कोई ऐसा तो नहीं है ना, इंसान तो नहीं है ना किसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ये सेक्टर्स है जो कंट्री को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, आउटपुट देता है, वो बेस्ट सेक्टर है। डेफिनेटली बहुत आसान है कैलकुलेट करना। तो अब सवाल यही है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द सेक्टर्स अमाउंट, ताकि हम ये पता लगा सकें कि तीनों में से कौन सा सेक्टर कंट्री को सबसे ज्यादा डेवलप होने में मदद कर रहा है। अब देखो एक एग्जाम्पल, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ समझा रही हूँ। प्राइमरी सेक्टर, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने वीट का। एक फार्मर है जो वीट उसने उगाया और उसके बाद वो बेच रहा है, ठीक है। तो 1 kg ऑफ वीट वो बेच रहा है ₹8 का, तो 1000 kg ऑफ वीट कितने का हो गया, 80,000 का हो गया। यानी कि ये आ गया प्राइमरी सेक्टर पे, फार्मर तो प्राइमरी में आता है ना, तो ये आ गया
है प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू ए। क्लियर? अब ये वीट प्राइमरी सेक्टर की बात खत्म। अब ये वीट खरीद लिया कंपनी ने, वो कंपनी बनाती है कोकोनट बिस्किट। अब वो अपना बिस्किट बनाने के बाद बेच रही है एक बिस्किट ₹10 का, तो 5000 बिस्किट कितने के हो गए? 50,000 के। वैल्यू आ गई बी। ठीक। टर्शरी सेक्टर का अब आप देखो भाई, बिस्किट बना के अपने पास तो रखेगी नहीं, मार्केट में बेचेगी ना, अलग अलग जगह जहाँ पे पहुंचा सकती है वहां पहुंचाएगी। तो हर जन जो जाएगा लेके मार्केट तक, वो जाने का पैसा लेगा। अब फैक्ट्री ए से ये बिस्किट बी लोकेशन तक पहुंच रहा है 2000 में, सी में 1000, डी में 500 और ई में 75। ठीक है, अलग अलग, ये तो मल्टीपल भी हो सकते। तो ये इनकी वैल्यूज ऐड होके जाएगी हमारी सी। अब अगर कंट्री को ये देखना हो कि तीनों का प्रोडक्शन कितना आया पूरे कंट्री में, कितना प्रोडक्शन हुआ, तो क्या ये सही होगा कि हम वैल्यू जोड़ लें 2000, 3000, 3500 और 75? ये हो गया ये। तो इस हिसाब से तो सबसे लीस्ट कौन दे रहा है? टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। प्राइमरी तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये तरीका गलत है। दिस इज रॉन्ग। एक और पहलू आया था सामने, वो पहलू ये था कि अगर आपको देख रहा हूँ कि कंट्री की टोटल इनकम कितनी आ रही है, तीनों सेक्टर मिलके कितना प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इन लोग को जोड़ लो, 50,000, 80,000 और 3075 रुपए, इसको ऐड कर लो, यू विल गेट द टोटल इनकम। ये भी गलत है, ये गलत है, गलत है। क्यों गलत है? सवाल व्हाइट इज रॉन्ग। सोचो कि अगर कोई पूछता है तीनों सेक्टर का सम बताओ, तो मैं इसको 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 जोड़ दूं, ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है बच्चों, देखो मैं ये आंसर दे देती हूँ, आपको पता नहीं जवाब मिला होगा। ये तो ठीक है, 80,000 फेयर है, जोड़ लो। पर क्या ये फेयर है? क्या इस बिस्किट फैक्ट्री ने ये 80,000 का पैसा इसमें नहीं जोड़ा होगा? क्या वो अपनी जेब स्टोरी डाल रही है आटे का पैसा, किसमें बनाने का पैसा लूंगा और आटे का पैसा नहीं लूंगा? भाई जब फार्मर्स से 80,000 का खरीदा है, तो 80,000 भी इसी में जुड़े होंगे और इनफैक्ट मुनाफा भी जुड़ा होगा। ये भी जुड़ा होगा कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन इतना पैसा लेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पहले ही ऐड कर लिया होगा इसमें। यानी कि जो एमआरपी है, एमआरपी में सारा पैसा जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं एमआरपी भी जोड़ू, 50,000 भी लूं, 80,000 भी लूं और ये भी लूं, ये तो 3 गुना ज्यादा हो गई एक ही चीज की वैल्यू। समझ रहे हो? और बिस्किट बनाने में ऑयल भी लगा होगा, कोकोनट भी लगा होगा, सबकी वैल्यू जोड़ रखी होंगी 50,000 में। तो और डेफिनेट है, आप खुद सोचो ना, आप एक बिजनेसमैन, आप एक चीज अगर मार्केट में बेचते हो, तो क्या आप वो प्रॉफिट के साथ तो बेचोगे? उसमें आप अपने सारे रॉ मटेरियल का पैसा भी जोड़ोगे। तो आप उन रॉ मटेरियल का पैसा अलग से जोड़ना क्या बनता है? इसलिए ये एक सवाल आता है कि अगर आपको टोटल इनकम ऑफ द कंट्री निकालना हो, जिसको हम कहते हैं जीडीपी, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल बात है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड और सर्विसेज देखेंगे, बस फाइनल वैल्यू। अलग अलग तीनों सेक्टर का नहीं देखेंगे, फाइनल वैल्यू देंगे, क्योंकि बिस्किट के एमआरपी में बच्चों जो कि 60 रुपए पर पैकेट है, ऑलरेडी वीट का पैसा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेटर अप्रोच है। और ये मैं बता दूं, ये तो आपकी कंट्री का इनकम निकल आता है, ठीक। लेकिन जब हमें सम ऑफ प्रोडक्शन, जब हमें जीडीपी निकालना होता है, तो हम जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो उस वक्त हम तीनों सेक्टर का पैसा अलग अलग जोड़ते हैं, और ये जोड़ने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अब आप सोचोगे मैम क्या बोल रही है? मैम ये बोल रही है कि सरकार का काम है, ये आपका काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो ये देखे कि प्राइमरी का अपना 80,000 था और सेकेंडरी का 50,000 है, तो इसमें वो सिर्फ प्रोडक्शन का पैसा देखे, रॉ मटेरियल का पैसा निकाल दे। ये गवर्नमेंट का काम, ये उसका काम है कि वो सारा सेक्टर का फिर उसके बाद पहले अलग अलग कर ले, अगर उसको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर बेस्ट परफॉर्म करे। अगर जीडीपी निकाल लिया तब तो बहुत सिंपल सी बात है, सम करते तीनों का और जीडीपी, ठीक है। बाय सेंट्रल, ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि कौन जीडीपी कैलकुलेट करता है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कैलकुलेट करेगी आपका जीडीपी। एंड व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with the sum of the production of the 3 sectors, ठीक है। एक चीज और, ये जो एग्जाम्पल है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इनफैक्ट नहीं आया है एक केस में तो कमेंट
क्वेश्चन की विच अकर्स इन 5 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम, दैट इज व्हाई टर्शरी सेक्टर इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन दी अदर सेक्टर। क्यों टर्शरी सेक्टर में हम बहुत भारी एक बढ़ोतरी देख रहे हैं कई सालों से, ओवर पास्ट 100 ईयर से हमें ये नजर आ रहा है बच्चों एनालिसिस के हिसाब से कि भाई टर्शरी सेक्टर तो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचता चला जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत आसानी से और आराम से समझते जाइए इसे। देखो बच्चों, पहला पॉइंट कह रहा है प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर हमें बहुत बेसिक सर्विस देता है जो आजकल हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हॉस्पिटल्स जरूरी है, पुलिस स्टेशन क्राइम हो गया जरूरी है, पोस्ट ऑफिस भेजना है कुछ, चलो पोस्ट ऑफिस हटा दो, टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन फोन तो लगाते हो जरूरी है, बैंक्स बहुत जरूरी है चोरी चकारी से बचाने के लिए, और एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हम अपने आप को डिप्राइव्ड और बैकवर्ड फील करेंगे। तो यानी कि ये बेसिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट कहता है डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर गिव डिमांड टू डिमांड्स। अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, क्योंकि भारत में 60% एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो अगर वो भी डेवलप होता है तब भी जो डिमांड बढ़ती है वो टर्शरी सेक्टर पर बढ़ती है। कैसे? अगर आप लोग भाई स्टोर करते हो ना, बहुत सारे लोग होंगे जिनके फादर जो है वो फार्मर होंगे। जब एक लार्ज अमाउंट क्वांटिटी में आप कोई चीज उगा लेते हो नेचर में, तो उसके बाद उसको स्टोर करते हो, तो स्टोरेज के लिए टर्शरी सेक्टर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टर्शरी सेक्टर चाहिए। तो ये सब, और अब तो एक वो कृषि सेवा केंद्र खुल गया है जिसमें आप फोन करके बहुत सारी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। अगेन प्रेशर ऑन टर्शरी सेक्टर। तो देख रहे हो। थर्ड इज गुड इनकम। अब क्योंकि लोगों की स्टेबल इनकम होती जा रही है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, लोग अपने लेजर टाइम की एक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि गुड लाइवलीहुड कर रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल जाना आप पसंद करते हैं, थिएटर्स जाते हो, मूवी देखते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, टूरिज्म जाते हो। टूरिज्म में अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है अब, तो डिमांड इन चीजों में बढ़ रही है, विच इन टर्न इज अ टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इवैल्यूएशन ऑफ आईटी। दिस इज आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बच्चों को नोट से प्रॉब्लम होगी, वरना बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के बिना आप जी नहीं सकते हो, कंप्यूटर के बिना बैठ नहीं सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी चल रही है, ये भी हम आईटी की वजह से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आपका कॉल लगना फोन पर, कम्युनिकेशन होने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, जीपीएस तक में हम आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितना आईटी बढ़ती जा रही है, टर्शरी सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है और हम आईटी के इर्द गिर्द घूमते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हैरानगी की बात है, इतनी सारी वजह है कि क्यों टर्शरी सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यू विल बी स्ट्रेंज टू नो, शॉक टू नो कि स्टिल इन इंडिया हमारे पास जो बड़ा सेक्टर है वो प्राइमरी है। अभी भी टर्शरी सेक्टर हमारे यहाँ नहीं लार्ज हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी भी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लैक ऑफ जॉब्स है, हम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमारा टर्शरी सेक्टर उस स्ट्रेंथ से नहीं बढ़ रहा है जिस स्ट्रेंथ से बाकी सारे बोर्ड में ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज योर 3 to 5 मार्क क्वेश्चन है, डिपेंड करता है, पर आता जरूर है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगा कि बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एंड हियर आई रेस्ट माई लेक्चर टुडे। इधर आज का मैं अपना पोर्शन खत्म करती हूँ। आज बहुत सारा हो गया मुझे लग रहा है, लेकिन ये भी लग रहा है कि आपको समझ में आता जा रहा होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, नथिंग इज इल्यूजन या हिस्ट्री, ठीक है। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।